Welcome to InfoBriz. Today I'm going to teach you uses of was and were. Was and were कहाँ यूज होता है, उसका मतलब क्या है, उसकी मानी क्या है, कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो was सिंगुलर है और वर प्लूरल है। सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, दो, तीन, चार। ठीक है। तो was इज यूज्ड विद सिंगुलर ओनली सच एज he, she, name, it, things एंड आई। इसके साथ क्या होता है, वर्ज का इस्तेमाल होता है। फॉर इज यूज्ड विद प्लूरल ओनली सच एज यू, वी, दे, थिंग्स एक्सेट्रा। यानी प्लूरल जब भी होगा कोई तो उसके साथ हम वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस was एंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम एक मिसाल लिख रखे हैं पूरे was का भी और वर्ग का भी। ही वॉज ए स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट था। ही वॉज नॉट अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट नहीं था। वॉज ए स्टूडेंट, वो क्या वो स्टूडेंट था। वॉज ही नॉट अ स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट नहीं था। अब शी एक सिंगुलर है तो उसके लिए एक मिसाल दी है, जैसे कि शी वॉज ए मैनेजर, वो एक मैनेजर थी। शी वॉज नॉट अ मैनेजर, वो मैनेजर नहीं थी। वॉज शी ए मैनेजर, क्या वो मैनेजर थी। वॉज शी नॉट अ मैनेजर, क्या वो मैनेजर नहीं थी। अशरफ एक नाम है तो उसके लिए ये लिखे हैं कि अशरफ वॉज एन एजेंट, वो एजेंट था। अशरफ वॉज नॉट एन एजेंट, अशरफ एजेंट नहीं था। वॉज अशरफ एन एजेंट, क्या अशरफ एजेंट था। वॉज अशरफ नॉट एजेंट, क्या अशरफ एजेंट नहीं था। अब आई भी सिंगुलर है यहाँ पर, तो सिंगुलर के लिए वॉज का इस्तेमाल किया। जैसे आई वॉज अ बिग फैन ऑफ यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन था। आई वॉज नॉट बिग फैन ऑफ यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन नहीं था। वॉज आई अ बिग फैन ऑफ यू, क्या मैं आपका बहुत बड़ा फैन था। वॉज आई नॉट अ बिग फैन ऑफ यू, क्या मैं आपका बहुत बड़ा फैन नहीं था। फैन मतलब होता है चाहना, समझ गए, फैन नहीं था। इट वॉज अमेजिंग, ये बहुत अच्छा था। इट वॉज नॉट अमेजिंग, ये बहुत अच्छा नहीं था। वॉज इट अमेजिंग, ये बहुत क्या ये बहुत अच्छा था। वॉज इट नॉट अमेजिंग, क्या ये अच्छा नहीं था। अब दिल्ली भी एक सिटी नेम है, थिंग्स में आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि दिल्ली वॉज अ फ्री पॉल्यूशन फ्री सिटी। दिल्ली जो है पॉल्यूशन फ्री सिटी थी। दिल्ली वॉज नॉट अ पॉल्यूशन फ्री सिटी, दिल्ली जो है पॉल्यूशन फ्री सिटी नहीं थी। वॉज दिल्ली अ पॉल्यूशन फ्री सिटी, क्या दिल्ली पॉल्यूशन फ्री सिटी थी। वॉज दिल्ली नॉट अ पॉल्यूशन फ्री सिटी, क्या दिल्ली पॉल्यूशन फ्री सिटी नहीं थी। यू जो है एक सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। जैसे कि तुम सिर्फ एक आदमी भी हो सकता है, तुम मतलब दो तीन चार लोग भी हो सकते हो, तो इसीलिए यू के साथ वर्ग का इस्तेमाल होता है। जैसे यू वर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर थे। यू वर नॉट डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं थे। वर यू अ डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर थे। वर यू नॉट अ डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर नहीं थे। जैसे वी माने हम सब, हम लोग। तो ये वी जो है प्लूरल है, इसके साथ हम वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वी वर टीचर्स, हम लोग टीचर्स थे, हम लोग उस्ताद थे। वी वर नॉट टीचर, हम लोग उस्ताद नहीं थे। वर वी टीचर्स, क्या हम लोग उस्ताद थे। वर वी नॉट टीचर्स, क्या हम लोग उस्ताद नहीं थे। अब जो दे भी एक प्लूरल है, प्लूरल के लिए कैसे बोलते हैं, जैसे कि देवर देवर कलीग्स, वो लोग कलीग थे, वो लोग साथी थे। देवर नॉट अ कलीग्स, वो लोग कलीग्स नहीं थे। वर दे कलीग्स, क्या वो लोग साथी थे। वर दे नॉट कलीग्स, क्या वो लोग साथी नहीं थे। हम कोशिश करते हैं, देखिए वर्स एंड वर्क का इस्तेमाल हम देखने की कोशिश करेंगे। रीड द टेक्स्ट बिलो, इससे क्या होगा, आपका सारे सेंटेंस बनाने का तरीका समझ में आएगा। वहां पर तरीका देखें। अब हम पैसेज के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हम अपने सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। माई नेम इज सूरज, मेरा नाम सूरज है। लास्ट ईयर वॉज इन द यूनाइटेड स्टेट, लास्ट ईयर यानी पिछले साल। लास्ट ईयर माने पिछले साल। लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछले साल, यानी गुजरा हुआ साल। ठीक है। लास्ट ईयर मीन्स पास्ट ईयर, पास्ट। ठीक है, पास्ट ईयर। सो आई वॉज इन द यूनाइटेड स्टेट, मैं यूनाइटेड स्टेट में था, तो आई के साथ वॉज का इस्तेमाल हुआ, राइट। ठीक है। द जर्नी बाई प्लेन वॉज लॉन्ग एंड टायरिंग। जर्नी, जर्नी माने सफर। ठीक है, ट्रैवलिंग, ट्रिप। जर्नी का मतलब जर जर्नी मीन्स, जर्नी का मीन्स होता है ट्रिप, सफर। ट्रिप सफर। ठीक है। तो जर्नी जो है प्लेन के द्वारा किए थे,
वॉज लॉन्ग, वो बहुत लंबी थी, एंड टायरिंग, बोरिंग थी, मतलब थकावट वाली थी। जो सफ़र हमने किया वो, इसका मतलब ये हुआ कि सफ़र जो है प्लेन के ज़रिए थी, जो लंबी थी और एकदम थकावट वाली थी। इट वॉज अ 20 आवर जर्नी विद अ स्टॉप ओवर एट दुबई। क्या है ये जर्नी जो थी, इट के साथ क्या होता है, वॉज का इस्तेमाल होता है। इट वॉज आ 20 आवर्स, ये 20 घंटे की जर्नी थी, 20 घंटे की सफर थी। विद अ स्टॉप ओवर एट दुबई, दुबई में एक स्टॉप ओवर होने के बावजूद। स्टॉप ओवर मतलब होता है, स्टॉप ओवर मतलब होता है जहां पर, स्टॉप ओवर मीन्स क्या होता है, होता है थोड़ी देर के लिए फ्लाइट कनेक्ट होती है या थोड़ी देर के लिए रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना। स्टॉपिंग, स्टॉपिंग हवाई, थोड़ी देर के लिए रुकने को कहते हैं स्टॉप ओवर। जहां पर गाड़ी चल रही है, मान लीजिए गाड़ी जो है आ, ये जो प्लेन चली है, ये जो है इंडिया से चली, इंडिया से चलने के बाद दुबई में रुकी आधा घंटा, फिर वहां से फिर यूनाइटेड स्टेट गई, तो ये स्टॉप ओवर हो गया। समझ में आ गया। माई अंकल वॉज देयर एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में मेरे अंकल थे, अंकल माने चाचा, मेरे चाचा जो है एयरपोर्ट में थे। वॉज, माई अंकल, अंकल एक है तो इसलिए वॉज का इस्तेमाल किया, ठीक है। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में। वेटिंग फॉर मी, वो जो है हमारी, मेरा इंतजार कर रहे थे। आई वॉज सरप्राइज टू सी जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट, कैनेडी और एयरपोर्ट पे उनको देख करके बहुत सरप्राइज हो गया, बहुत खुशी हुई, बहुत अचंभे, ताज्जुब किया, तो बहुत मजा आया। ऐसे कहते हैं, आई वॉज सरप्राइज टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ, है ना। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू लाइक दैट, राइट। तो आई के साथ वॉज का इस्तेमाल हो, सरप्राइज टू सी, आपको देख कर, कहाँ पर, यानी आई वॉज सरप्राइज टू सी जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट, कैनेडी एयरपोर्ट को देखकर बहुत खुश हुआ था मैं। जब एयरपोर्ट देखा, बहुत अच्छा एयरपोर्ट था, उसको देखकर बहुत खुशी हुई थी, समझे कि नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। इट वॉज ह्यूज एंड देयर वर मेनी पीपल, ये बहुत बड़ा था। ह्यूज मीन्स बता देता हूँ, ह्यूज, ह्यूज मीन्स, ह्यूज मीन्स बिग, मीन्स क्या होता है, बिग, बहुत बड़ा, मतलब एक वाइड एरिया, मीन्स वाइड, वाइड, वाइड एरिया में जो बहुत बड़ी जगह में जो बनाई जाती है उसको कहते हैं ह्यूज, ठीक है। देवर मेनी पीपल, वहां पर जो है बहुत सारे लोग थे। वी वर आउट ऑफ एयरपोर्ट आफ्टर द यूजुअल फॉर्मेलिटी, जो उमूमी तौर पे जो फॉर्मेलिटी होती है, जो रसूम होते हैं, उसको करने के बाद हम लोग एयरपोर्ट से बाहर हुए थे। एंड अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ देर बाद, अ फ्यू मिनट्स लेटर मतलब कुछ देर बाद, वी वर इन अ कैब, हम लोग एक कैब में थे। ऑन द वे, रास्ते में, देर वर लग्जरियस नेबरहुड, जो है वहां पर जो इर्द गिर्द की सारी चीजें थी वो लग्जरियस थी, लैविश थी। लग्जरियस माने लैविश, यानी सब आशाइश वाली चीजें दिख रही थी। द सिटी सेंटर वॉज फंटास्टिक, सिटी सेंटर जो मरकजी सिटी है, मरकजी शहर जो है, बहुत फंटास्टिक था। फैबुलस, एकदम क्या बोलेंगे, मतलब हर तरफ जो है स्काई स्कैपर था, बिल्डिंग्स थी, अपार्टमेंट्स था, होटल्स थी। उसको हम क्या कहते हैं, लग्जरियस कहते हैं, फंटास्टिक कहते हैं, ठीक है। देर वर ह्यूज स्काई स्केपर, स्काई स्केपर माने क्या होता है, स्काई स्केपर माने होता है वो बिल्डिंग जो बहुत बड़ी होती है, टावर वगैरह, टावर्स को कहते हैं, टावर वगैरह को क्या कहते हैं, स्काई स्केपर। नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उसको कहते हैं स्काई स्केपर। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, वी वर एट माई अंकल्स अपार्टमेंट, हम लोग अंकल के अपार्टमेंट में थे। इट वॉज स्मॉल, ये बहुत छोटा था, एंड कॉजी विद द नाइस व्यू ऑफ पार्क, लेकिन बहुत आरामदेह था। कॉजी विद मना होता है वेरी कंफर्टेबल, तो कॉजी, कॉजी जो होता है यह है कॉजी विद मैंने आरामदायक, मीन्स कंफर्टेबल,
कंफर्टेबल, जहाँ पे आप बहुत सुकून महसूस करते हैं। फिर समझे कि नहीं? विद कोजी अ नाइस व्यू, एक जो है पार्क के नज़ारे वाले खूबसूरती से देखने में बहुत मज़ा आता है, उसको कहते हैं हम कोजी। ठीक है। आई टूक रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट लिया, आराम लिया, यानी आराम किया। देन वी वेंट टू सी बिगेस्ट फाउंटेन इन न्यूयॉर्क, बिगेस्ट फाउंटेन, न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा फाउंटेन, फव्वारा को देखने के लिए हम लोग निकले थे। वेंट माने होता है वेग, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। हम लोग गए थे देखने के लिए बिगेस्ट फाउंटेन इन न्यूयॉर्क में, कॉल्ड द बेदेस्टा। बेदेस्टा क्या है? बेदेस्टा फाउंटेन का मतलब फव्वारे का नाम है। इन द सेंट्रल पार्क में, इन द इवनिंग, शाम में। अब यही जो बोलते हैं ना शाम में सुबह में, तो वही इन द इवनिंग, शाम में। वी वर एट फेमस टाइम स्क्वायर पे थे। The next few days we were visiting all the famous cities in New York, and next few days, उसके बाद कुछ दिन तक we were visiting, हम लोग विजिट कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे, घूम रहे थे। क्या कर रहे थे? ऑल द फेमस सिटी, जितने भी मशहूर मशहूर सिटीज़ हैं, शहर हैं इन न्यूयॉर्क में, उसको हम घूम करके देख रहे थे। दे वर ऑल अमेजिंग, सब के सब बढ़िया था, मस्त वाला था। इट वॉज ग्रेट ट्रिप इंडीड, बिल्कुल ये बहुत मस्त ट्रिप था, यानी अमेजिंग ट्रिप थी, अमेजिंग जर्नी थी। अब जो है ये आपका एक होमवर्क है, इसको करके लाइएगा। इंट्रैक्शन, यानी इंट्रैक्ट कहते हैं एक आदमी जब दूसरा आदमी से बात करता है तो इंट्रैक्ट कहते हैं। एक आदमी सवाल करेगा, दूसरा आदमी जवाब देगा। ठीक है। तो सवाल क्या है? वेयर डिड यू गो फॉर अ हॉलीडे, हाउ वॉज योर जर्नी, हाउ लॉन्ग वॉज योर जर्नी, हाउ वॉज द वेदर, हाउ वॉज योर ट्रिप। ये सारे सवालात हैं, इस सवालात के जवाब बाद आप लिख के लाएंगे। ठीक है। कमेंट में लिखिएगा। कन्वर्जेशन प्रैक्टिस देख लेते हैं, कन्वर्जेशन कैसे करते हैं। हेलो सुजान, लॉन्ग टाइम नो सी। ए सुजान, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं। जब कैजुअली जब मिलते हैं, एक दूसरे में बात जब करते हैं, तो कैसे बोलते हैं? लॉन्ग टाइम नो सी। अब ऐसा नहीं बोलेंगे लॉन्ग टाइम आई डेंट हैव, कब तक आई हैव नॉट बीन सीन यू, मैं इतने दिन से देखा नहीं, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली, ए सुजान, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन से आपको देखा नहीं। वेयर वर यू, आप कहाँ थे? वेल आई वॉज ऑन हॉलीडे टू ओटी, मैं ओटी के हॉलीडे पे था। दैट्स नाइस प्लेस टू विजिट इन समर, समर में तो ये विजिट करने के बेहतरीन जगह है। यस, इट वॉज ग्रेट रिलीफ फ्रॉम स्कॉचिंग हीट हियर, यानी इंडिया में जो जलन वाली धूप होती है, स्कॉचिंग मतलब जलना, जलाना, हीट माने तो धूप, यानी ये जलन जो होती है यहाँ से कहीं ज्यादा अच्छा वहां पर रिलीफ, एकदम सुकून वाली जगह है। समझे कि नहीं? कहाँ पर? कौन सी जगह? ओटी, ओटी बहुत अच्छी जगह है। वेयर डिड यू स्टे, आप कहाँ ठहरे थे? I was in the guest house at a टी स्टेट, टी स्टेट एक बिल्डिंग का नाम है। टी स्टेट में गेस्ट हाउस में मैं था। ओह आई सी, अच्छा अच्छा, ओ आई सी इसी तरह यूज होता है। ठीक है, ओ आई सी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वर दे एनी वर देयर एनी इंटरेस्टिंग प्लेस टू सी? यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। द बोटानिकल गार्डन, पॉट हाउस, रोज गार्डन, पैकरा वाटरफॉल एंड मेनी मोर, और उसके अलावा बहुत सारे। अपार्ट फ्रॉम देयर मच मोर थिंग अवेलेबल, एंड मेनी मोर मैंने अपार्ट फ्रॉम दैट, यानी ईटीसी एक्सेट्रा जिसको बोलते हैं, उसके माने में इसके अलावा बहुत सारी भी चीजें, मिनिमम एंड मिनिमम। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। वर यू देयर विद योर फैमिली? यस, माई वाइफ, माई पेरेंट, माई चिल्ड्रन वर विद मी, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे मेरे साथ थे। हाउ वॉज द ट्रिप? इट वॉज enjoyable and very relaxing for all of us. ये बहुत मस्ती करने वाली थी और बहुत सुकून देह थी, समझे कि इत्मीनान बख्श थी। When were you back? आप कब वापस हुए थे? I was back 2 days ago. 2 दिन पहले मैं आया था।
गुड टू नो यू हैड अ गुड ब्रेक। बहुत अच्छा लगा, आपके पास एक मस्त वाला अपॉर्चुनिटी आई, आपने ऐसा घूम फिर के आया। दूसरा का, वेयर वर यू लास्ट इवनिंग, आपका लास्ट इवनिंग कहाँ थे? आई वॉज एट वेडिंग, मैं वेडिंग में था। हुज वेडिंग वॉज इट, किसकी शादी थी? देखो ये बहुत अच्छा सेंटेंस। अरे किसकी शादी थी, किसकी शादी है? तो जब किसका किसके बोलते हैं शादी के किसी इंसान के मुतालिक, तो हम कैसे बोलेंगे? हुज। किसकी, ये किसकी चाबी है? हुज की इट इज। हुज कैसे बोलेंगे? हुज की इज इट, ये किसकी चाबी थी, ये किसकी चाबी है, कि किसकी चाबी थी? तो कैसे बोले? हुज की वॉज इट, किसकी चाबी थी? तो इसी तरह हुज वेडिंग वॉज इट, किसकी शादी थी? इट वॉज फ्रेंड्स वेडिंग, ये मेरे दोस्त की शादी थी। वेयर वॉज इट, वो कहाँ थी? वेयर वॉज इट, वो कहाँ थी, यानी शादी कहाँ थी? एट द कन्वेंशन हॉल हाइडेक सिटी, कन्वेंशन हॉल हाइडेक सिटी में थी। और हाउ वर द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कैसी थी? द अरेंजमेंट वर प्रीटी गुड, मतलब बहुत शानदार। प्रीटी गुड मतलब बहुत शानदार, प्रीटी माना होता है खूबसूरत चीज, ठीक है? तो प्रीटी गुड बहुत शानदार। द डेकोरेशन वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, और जो सजावट भी थी वो बहुत लाजवाब थी। हाउवर द ब्राइड एंड ग्रूम, ये दूल्हा दुल्हन कैसे थे? आ मेड फॉर ईच अदर कपल, वो एक दूसरे के लिए बने थे। दे लुक्ड ग्रेट टुगेदर, वो एक साथ बहुत अच्छे दिख रहे थे। हाउ वॉज द फूड, फूड कैसी थी, फूड कैसा था? द फूड वॉज बेस्ट पार्ट, फूड जो है बहुत बढ़िया था। देर वर स्टॉल विद डिफरेंट कुजीन, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल थे, डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के कुजीन थी। कुजीन माने क्या होता है? हर हर मुल्क के कुछ डिशेस होते हैं, हर स्टेट के कुछ डिशेस होते हैं जो वहाँ की मशहूर होते हैं, तो उसको कुजीन मिलाते हैं, ठीक है? तो किसी मुल्क का हो, किसी स्टेट का हो, तो उसको हम कुजीन से याद करते हैं। जैसे टर्किश का एक डिश है तो उसको टर्किश कुजीन कहते हैं। सऊदी अरब का है तो सऊदी कुजीन कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखें, वर देयर मेनी पीपल्स, बहुत ज़्यादा लोग थे। देर वर अराउंड 1000 पीपल, वहाँ पर लगभग 1000 लोग थे। ओ सो इट वॉज अ बिग एंड फैट वेडिंग, ये बहुत बड़ा और फैट वेडिंग था, राइट? यस, इट वॉज मेमोरेबल टू, ये बहुत यादगार भी थी। बट वेडिंग कैन बी स्मॉल एंड मेमोरेबल टू, वेडिंग जो है छोटा भी और स्मॉल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, स्मॉल भी हो, और मेमोरेबल हो सकता है। कैसे? अब छोटे में थोड़ा अच्छा कीजिए, ऐसा भी हो सकता है। यस यू आर राइट ब्रो। ओके, तो इस चैनल का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन कोई भी डाउट हो आप कमेंट किया कीजिए, कमेंट से बहुत फ़ायदा होता है।